डबवाली में 2 चोरों ने बेहद आतंक मचाया। बता दूं आपको 9, 10 और 11 की रात इन्होंने पूरी डबवाली को अपने निशाने पर रखा, 8 चोरियों को अंजाम दिया। बेहद हैरानीजनक से ये पहले किसी मकान जो है उसकी रेकी करते थे या फिर उसमें एक बिजली वाले की तरह या प्लम्बर की तरह जो है उस मकान में जाकर उसके सदस्यों के बारे में और कब ये मकान बंद रहेगा और अलग-अलग डबवाली में कई दुकानों पर भी जो है ये काम के लिए लग जाया करते थे। फिर ये जो है वहाँ से बंद पड़े मकानों को एक साजिश तैयार किया करते थे अपने गिरोह के साथ मिलकर और चोरी को अंजाम दिया करते थे। तो उसी गुत्थी को सुलझाते हुए लगभग 8 चोरियाँ हुई थी, 5 चोरियाँ जो है उन्हें सुलझा लिया गया। बताया जा रहा है कि केवल और बताना चाहूँगी आपको कि ये जो लड़के हैं ये पंजाब से बताया जा रहा है कि ये पंजाब के एक जो शहर है वहाँ के हैं और इन्होंने ना केवल डवाली में बल्कि पंजाब के इलाकों में भी चोरी की है और नाम की अगर बात करें तो सन्नी और गुरप्रीत के नाम से जो है इसकी इनकी जो पहचान हो सकी है। बताया जा रहा है कि ये 2 लड़के ही नहीं इसमें इनके गिरोह के और मेंबर्स भी शामिल हैं और ये डवाली में अलग-अलग दुकानों पर काम करते थे। कहीं पर जो है इलेक्ट्रिशियन के काम के बहाने से जो है किसी के घर में जाते थे। तो बेहद हैरानीजनक से इन्होंने इन चोरियों को अंजाम दिया। लेकिन डवाली पुलिस जो है उन्होंने 8 चोरियों में से 5 चोरियों की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा लिया है और आपको बताना चाहूँगी कि आज डवाली एसपी जो उनकी तरफ से मीडिया से रूबरू हुआ गया और उन्होंने इस चोरी को किस तरह से इन्होंने अंजाम दिया या फिर किस तरह से ये चोर जो है ये पकड़ में आए उसके विषय में जो है पत्रकारों के साथ आज जो जानकारी है उसे साझा किया और सीसीटीवी फुटेज की अगर बात करें तो इनकी पहचान जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है उससे हो सकी जिसमें ये जो रात के समय है चोरी करके वहां से गली से गुजरते हुए नजर आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें इस वक्त डवाली एसपी जो है ऑफिस वहां की है जहां पर इन चोरों को लाया गया है और बाकी की चोरियां जो है उसे लेकर भी डवाली एसपी की तरफ से यही कहा गया है कि जल्द से जल्द इन चोरियों को भी सुलझा लिया जाएगा और इस तरह के गिरोह के जो चेहरे पर पुलिस की तरफ से गहरा तमाचा लगा है कि गुत्थे सुलझाने में चाहे समय लगा लेकिन उन्होंने इन जो जिन्हें भयंकर कहा जा सकता है इन तरह के जो भयंकर नौजवान जिस तरह के जो चोर हैं उन्हें शिकंजे में लिया गया है। देखिए, जैसा कि आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सिटी थाना क्षेत्र में कुछ चोरी की वारदातें हुई थी और इससे पहले भी कुछ चोरों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ चोरी की वारदातें थी जो ट्रेस नहीं हो पाई थी। तो उस समय भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, 450 नंबर मुकदमा 10/12/2024 को संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया था। एक ही रात में 3-4 चोरियाँ हुई थी और उसके बाद भी कुछ चोरी की घटनाएँ हुई थी। तो साइबर सेल की मदद से, सीसीटीवी फुटेज की मदद से और मुखबिर खास की मदद से हमारी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें अभी तक 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने ये वारदातें करी हैं, जिनका नाम सनी और गुरप्रीत है और इन्होंने ये बेसिकली एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिन्होंने अब तक 7 चोरियाँ तो हरियाणा में किसी एरिया में और 6 चोरियाँ पंजाब में करी हैं और इनके खिलाफ अनेकों चोरी की वारदातें कई की हैं इन्होंने और कई मुकदमे भी दर्ज हैं। और इनके कुछ गिरोह के सदस्य हैं जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पातड़ा में इन्होंने काफ़ी चोरियाँ करी हैं और इनके जो गिरोह के सदस्य हैं वो पहले कुछ रेकी वगैरह करते थे और रेकी करने के बाद पता करने के बाद कि भाई लोगों की आने जाने की क्या स्थिति है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है और फिर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बेसिकली ये पातरा से हैं, निवासी पातरा, जिला पटियाला, पंजाब, वहाँ के हैं। हाँ, ये नशा नशा करने के आदी हैं और इन्होंने 3-4 दिन पहले खनौरी में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, नशा करने के आदी हैं ये और मुख्य तो यही 2 व्यक्ति थे और इनके अलावा भी यदि कोई होंगे तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, इस प्रकार की कुछ बात सामने आई है कि इनके कुछ साथी या ये खुद भी कुछ इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं या करने के तौर पे बताते हैं कि भाई लाइटें लगानी है, इस तरह के काम करने हैं। तो ये काम करते-करते इनको थोड़ा रास्तों का अच्छा आइडिया हो जाता है और कौन कहाँ रहता है, वो अच्छी तरह से पता लग जाता है और फिर थोड़ा रेकी वगैरह करके ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है मतलब कुछ समय भी हो गया लगभग 10-15 दिन के बाद में लेकिन
घटना के बाद में लगातार कार्रवाई की जा रही थी कि भाई साइबर डंप का एनालिसिस किया गया कि भाई उस टाइम ऐसे कौन से मोबाइल नंबर थे जो यूजुअली इस एरिया में एक्टिव नहीं है या जिनका कैफ वगैरह दूसरे एरिया का है। और फिर जो हमारी काउंटर पार्ट्स है पंजाब में उनसे भी लगातार संपर्क में रहते हैं कि भाई और कोई चोरी की वारदातें वहाँ पर हुई हो, लगा ऐसे हो रही हो या वो कुछ इस बारे में बताना चाहें। तो ये सबका मिला जुला प्रयास और लगातार प्रयास जिसे कहते हैं उसी का नतीजा है कि भाई इन चोरों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 14 से 15 वारदातें उन्होंने अब तक करी हैं। और उम्मीद है कि भाई आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो पाए और गश्त और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से डवाली पुलिस ऐसे आरोपियों को पकड़ने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। हाँ, मतलब इनके पास हथियार वगैरह तो खैर नहीं है अभी, लेकिन जिस प्रकार की भी जो इनके पास में चीज़ें बरामद हुई हैं कि मान लीजिए कोई चाबी हो गई या कोई और तरह की चीज़ हो गई, उनको इनसे बरामद किया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि भाई ये लोकली किन लोगों को जानते थे। ये एक बड़ा एक रोल होता है कि भाई कुछ लोकल लोग कहीं इसमें मददगार रहे हों, कोई ऐसे लोकल व्यक्ति हों, उनके बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। हाँ, रिकवरी भी हो पाई है, लेकिन जो पूरी डिटेल है वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से बता दी जाएगी। देखिए, अब तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें तो ये भी क्लियर नहीं है, बट पात्रा में इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे 134 नंबर, 194, 420, 183 और 7-8 चोरियाँ जो यहाँ पर हुई हैं, वो भी इन्होंने करी हैं। किलियावाली में भी करी है या नहीं करी है, तो एक बार उनसे रिकॉर्ड चेक कर लेंगे और फिर उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा।